नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां बीजेपी ने उम्मीदवार अभिषेक बंटी की नाम वापसी के बाद अब नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। नई मुसीबत नीरज सिन्हा के बायोडाटा को लेकर है, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। भाजपा ने अपने नए उम्मीदवार का जो बायोडाटा भेजा है, उसके अनुसार नीरज सिन्हा का जन्म 1994 में हुआ था। उन्होंने 2006 में भाजपा की सदस्यता ली थी। यानी आंकड़ों के मुताबिक नीरज महज 12 साल के थे तभी उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। आरजेडी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया है कि आखिर महज 12 साल के बच्चे नीरज को भाजपा ने पार्टी की सदस्यता कैसे दिला दी। बांकीपुर की चुनावी जंग में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ जीत का नहीं, बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट का सब सेंधमारी की कोशिश तेज हो गई है। अब जन स्वराज पार्टी ने आरोप लगाया है कि उम्मीदवार के पिता उन 75 लोगों में शामिल थे जिन्हें आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ चारा घोटाला के मामले में दोषी ठहराया गया था। सीबीआई की वेबसाइट में इनकी पुष्टि है। इस समय बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई अब सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि वोटों के समीकरण की भी लड़ाई बन गई है। यह चुनाव बीजेपी के सबसे बड़े पद के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पद और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाना है। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वोटों में सेंधमारी की। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो इसकी जड़ में ही है कायस्थ मतदाता। कायस्थ मतदाताओं की बात करें तो बांकीपुर सीट पर 14% कायस्थ वोटर है। ये कायस्थ वोटर सवर्ण वोटरों के वोट से जीत का समीकरण गढ़ते हैं। इन सवर्ण मतों में भूमिहार 7%, ब्राह्मण 7%, राजपूत 5%। इनमें अधिकांश मतदाता बीजेपी को वोट करते हैं। यादव बांकीपुर विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। इसका प्रतिशत लगभग 12% है। इसके साथ 10% मुस्लिम वोटरों को भी मिलता है। इसके अलावा चंद्रवंशी 9%, वैश्य समुदाय 9%, दलित 8%, कुर्मी 5% और कुशवाहा समाज का 3% वोट है। अगर सवर्ण की बात करें तो लगभग 33% एक तरफ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के नाम पर दे तो बीजेपी का गढ़ टूट सकता है। प्रशांत किशोर बांकीपुर को इसलिए भी चुना है कि शहरी क्षेत्र में वोटर को जाति आधार की प्रतिबद्धता से निकाला जा सकता है। पिछले चुनाव में नितिन नवीन जैसे मजबूत उम्मीदवार के बावजूद विपक्षी उम्मीदवार को बड़ी संख्या में वोट मिले थे। इसमें मुस्लिम यादव वोटों के साथ वैश्य समाज के वोटों को भी भूमिका मानी गई थी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी अपने पारंपरिक वोटरों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं प्रशांत किशोर की एंट्री ने बांकीपुर के चुनावी समीकरण को और मुश्किल बना दिया है। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर की नजर खास तौर पर सवर्ण वोटों पर है। ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समाज के वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर मुस्लिम मतदाता उसी उम्मीदवार के पक्ष में जाता है जिसमें बीजेपी को चुनौती देने की क्षमता रखता है। अगर सवर्ण वोट प्रशांत किशोर की तरफ झुकते हैं और मुस्लिम वोटों का रुख भी बदलता है तो चुनावी मुकाबला और नजदीकी हो सकता है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी पिछले 35 सालों से जीत का समीकरण गढ़ती रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बांकीपुर की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है और इस बार जीत का ये मिथ टूटता है या किला बरकरार रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।